राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, लगातार पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं काजल सिंह आपके लिए लेकर आई हूँ बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड नर्सिंग एप्टीट्यूड के वन लाइनर क्वेश्चन, तो जिसके बारे में अभी क्लास होगी। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। आइए, नर्सिंग एप्टीट्यूड का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में क्या है, हमारे शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा क्या है, हमारे शरीर में सबसे बड़ा पाए जाने वाला जॉइंट कौन सा है? कौन सा हमारे शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है? तो कौन सा जॉइंट है? नी जॉइंट, मतलब घुटने का जोड़ हमारे शरीर का सबसे बड़ा जोड़ होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। हड्डी व त्वचा दोनों का टूटना क्या कहलाता है? जिसमें हड्डी व त्वचा दोनों टूटते हैं वो क्या कहलाता है? क्या हड्डी व त्वचा दोनों का टूटना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मिक्स्ड फ्रैक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? मिक्स्ड फ्रैक्चर कहलाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। हड्डी का एक से ज्यादा, क्या है? हड्डी का एक से ज्यादा जगह से टूटना क्या कहलाता है? किसका? हड्डी का एक से ज्यादा जगह टूटना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मल्टीपल फ्रैक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टीपल फ्रैक्चर कहलाता है, जिसमें हड्डी का एक से ज्यादा जगह टूटना मल्टीपल फ्रैक्चर कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर का अर्थ क्या है? जो फ्रैक्चर है उसका अर्थ क्या होता है? जैसा आप सब जानते हैं कि हड्डी में दरार या टूटना, किसमें? हड्डी में दरार या टूटना क्या कहलाता है? फ्रैक्चर कहलाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वर्टिब्रा, क्या है? वर्टिब्रा बोन कितनी होती है? जो वर्टिब्रा बोन होती है वो कितनी होती है? तो क्वेश्चन ये है कि वर्टिब्रा बोन किसे कहते हैं? वर्टिब्रा जो बोन होती है वो किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जो रीढ़ की हड्डी होती है, क्या है? जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे वर्टिब्रा बोन कहते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? वर्टिब्रा बोन कितनी होती है? जो रीढ़ की हड्डियां होती है वो कितनी होती हैं? तो कितनी होती है? 26 बोन होती हैं। किसमें? वर्टिब्रा जो बोन होती हैं वो 26 बोन होती हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। स्पॉन्डी, क्या है? स्पॉन्डिलाइसिस, स्पॉन्डिलाइसिस जो होता है तो ये क्या है? स्पॉन्डिलाइसिस नामक चोट शरीर के किस भाग में लगती है? जो स्पॉन्डिलाइसिस होता है वो शरीर के किस भाग में लगती है? तो स्पॉन्डिलाइसिस जो चोट है वो किस में लगती है? वर्टिब्रा बोन में लगती है। तो जो स्पॉन्डिलाइसिस है वो होता क्या है? तो इसमें क्या होता है? हड्डियों में सूजन आने लगती है। क्या है? हड्डियों में, मतलब सॉरी, रीढ़ की हड्डी में सूजन आने लगती है। तो ये क्या है? स्पॉन्डिलाइसिस कहलाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। थकान का क्या कारण होता है? जो थकान है उसका कारण क्या होता है? थकान हमें क्यों लगती है? तो थकान क्यों लगती है? थकान का कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड का बनना। तो क्या है? लैक्टिक एसिड का बनना। और लैक्टिक एसिड कब बनता है? जब हम ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते हैं तो इससे क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनने लगता है, जिसके कारण से हमें थकान सी महसूस होने लगती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। किस पे? क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। शरीर की मांसपेशियां, क्या है? शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमजोर होती हैं? जो शरीर की मांसपेशियां होती हैं वो किसकी कमी से कमजोर होती हैं? तो किसकी कमी से कमजोर होती है? पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर की मांसपेशियां जो हैं वो कमजोर होने लगती हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मोतियाबिंद, क्या है? मोतियाबिंद में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? जो मोतियाबिंद होता है तो उसमें हमारे आंख का कौन सा भाग है जो प्रभावित होता है? तो क्या है? मोतियाबिंद से क्या प्रभावित होता है? लेंस, क्या है? लेंस, आंख का जो लेंस होता है तो वो प्रभावित होता है किसमें? मोतियाबिंद में। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। मानव शरीर में, क्या है? मानव शरीर में कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में जो कैल्शियम है वो कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? बोन में और टीथ में।
बोन मतलब हड्डी और टीथ मतलब दांत, तो हड्डी और दांत में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए 11 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मतलब, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है सूर्य के क्या है, सूर्य के किरणों के प्रकाश में क्या है, सूर्य के किरणों के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।